मैं उस दिन घर पर अकेली थी। मेरी मम्मी पापा एक शादी समारोह में गांव के एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मुझे गांव जाना पसंद नहीं था और मेरा कॉलेज भी था, तो मैं उनके साथ नहीं गई। उन्हें वापस आने में 2-3 दिन और लगने वाले थे। मेरी उम्र तब 20 साल की थी, इसलिए मेरा और घर का ख्याल रखने के लिए पापा ने चाचा को मेरे साथ घर पर रहने के लिए कहा था। लेकिन मैं मेरे चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक बार चाचा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य किया था जिसे किसी को बता पाना मेरे लिए शर्म की बात थी। लेकिन तब मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चल गया था कि चाचा ने मेरे साथ गलत काम किया था। इस बात को गुजरे काफ़ी समय हो चुका था और मैं भी उस वाकई को भूल गई थी। मैंने मम्मी पापा को इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो चाचा मेरे लिए खाना बना रहे थे। उन्होंने मेरे आते ही बहुत ही घूरती नजरों से मेरी तरफ देखा और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए कहा। मैं पहले से ही अपने चाचा से डरी हुई थी, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की तो मैंने देखा दरवाजे का लॉक खराब हो चुका था। फिर मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ का लॉक भी खराब था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि सभी लॉक एक ही दिन में एक साथ अपने आप तो खराब नहीं हो सकते थे। जरूर इसमें कोई वजह होगी। फिर मैंने डरते हुए ऐसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने शुरू कर दिए। मैंने अभी अपनी टी शर्ट उतारी ही थी कि तभी अचानक चाचा यह जानते हुए भी कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, मेरे कमरे में आ गए। उनकी नज़र सीधी मेरे उभारों पर ही टिकी हुई थी। मैंने अपने उभारों को अपने हाथों से ढक लिया और शर्म और डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। तब चाचा ने कहा, मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है, तुझे तो मैं बिना कपड़ों के बचपन से देखता आया हूँ। शायद तुम भूल गई, जब मैंने इन्हें पिछली बार चखा था तब तो यह नींबू के दाने के बराबर थे, लेकिन अब तो यह काफी बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल पके हुए संतरे की तरह। उनकी इन बातों से मैं काफी डर गई और मैंने उन्हें वह से जाने के लिए कहा। लेकिन मेरी बातों को अनसुना करके वो हंसने लगे और मेरे पास आकर मेरे उभारों से मेरे हाथों को हटाकर इसे जोर से पकड़कर कहने लगे, अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पहले इन पके हुए संतरे का स्वाद तो चख लें दो, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, डर के मारे अब मेरा शरीर कांपने लगा था। फिर उन्होंने धीरे से मेरी जीन्स की चेन को खोला और अपनी उंगली को मेरे आगे के हिस्से पर फेरने लगे। अब तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की धड़कन थमने वाली ही हो। तभी उन्होंने मुझे उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद घुटनों के बल मेरे सामने जमीन पर बैठ गए। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन डर के कारण मेरी तो आवाज भी निकलना बंद हो चुकी थी। ऊपर से तो मैं पहले ही बिना कपड़ों की थी। तभी चाचा ने फिर से मेरे आगे के हिस्से पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, देखो तो इसे, अब तो यह भी उस काम के लायक तैयार हो चुकी है। मैंने रोना शुरू कर और हाथ जोड़कर उनसे ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्होंने मेरे आगे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया और मेरे उभारों को बहुत जोर से कसकर पकड़ लिया। मुझे अब पता चल चुका था कि अब मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। वो नीचे से चूमते मेरे उभारों तक आ पहुंचे थे और फिर उन्होंने कहा, देखना तुम भी इस दिन को कभी भूल नहीं पाओगी और फिर तुम्हारा भी मन यह करने लिए बार बार करेगा। तुझे टी शर्ट और जीन्स में देखकर तो मेरे बदन में आग सी लग जाती थी और बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं उन्हें हाथ जोड़कर रोते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए कही ही जा रही थी। तभी उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और मैं उन्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत अधिक डर गई। फिर वो जबरदस्ती अपने आगे वाले हिस्से को चूमने लिए बोलने लगे, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो गुस्से में उन्होंने मेरे आगे वाले हिस्से पर कटना शुरू कर दिया। अब दर्द के कारण मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन वो बिना रुके मेरे जिस्म के हर एक जगह पर लगातार काटे जा रहे थे। मुझे पता था अगर मैं चिल्लाई भी तो मेरी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डर के मारे मैंने अब चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तो चिल्लाने का क्या फायदा, तुम भी इसका मजा लो, देखना धीरे धीरे तुझे भी मजा आने लगेगा। अब मैं समझ चुकी थी कि अब मेरे साथ गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती।
इसका दर्द इतना अधिक था कि मेरी चीख निकल गई। मेरे रोने और चीखों की आवाज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा तो वो जानबूझकर मुझे और दुख पहुंचा रहे थे ताकि मैं और जोर से चिल्लाऊं। उस दर्द के मारे मुझे लग रहा था कि यह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो मेरे साथ जबरदस्ती यह काम काफी समय तक करते रहे। फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उस समय डर के मारे उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर वो वहां से उठकर चले गए। दर्द के कारण मेरा हाल बहुत बुरा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और जो चाचा ने मेरे साथ किया था वह सब कुछ मैंने फोन करके मम्मी और पापा को बता दिया। मेरे मम्मी पापा उसी शाम को घर आ पहुंचे और मेरी यह हालत देखकर समझ गए कि मैं सच बोल रही थी। पापा ने उसी समय पुलिस को बुला दिया और चाचा को उनके हवाले कर दिया। पापा मेरे सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा उन्हें अपने सगे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वरना वो मुझे उसके साथ अकेली छोड़कर कभी नहीं जाते। तब मैं भी उनके गले से लगकर रोने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दिल से वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।